4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। योगी आदित्यनाथ का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आप कई बार उसमें चर्चा सुन चुके हैं, लेकिन उस खबर के पीछे की इंटेंशन एविडेंस के साथ आपके सामने रखने हाजिर हो रहा हूं, जिसकी वजह से आला कमान भारतीय जनता पार्टी का परेशान हो सकता है या है। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इस बयान से बता दिया है कि दरअसल वो खाली सूबे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, विदेश नीति पर भी बात कर सकते हैं। और आसपास का जो देश का माहौल है और देश के एतराफ़ का, यानी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनका क्या माहौल है और हमें किस तरह से रहना है, उससे उन्होंने बात साबित कर दी है कि भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी आप उनको देख सकते हैं। और इस बात को लेकर देश के लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बयान उन्होंने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं कहा है, पूरे देश के अंदर यूनिटी पैदा करने के लिए कहा है। राष्ट्र एक हो, बहुत शानदार बात कही, लेकिन इसके छींटे पड़ रहे हैं आला कमान पर। और जनाबे वाला आसपास की जो मैं कह सकता हूँ जियो पॉलिटिक्स है, उसके मद्देनज़र योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया। अब आप थोड़ा सा पहले बयान देखें। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासी घमासान। अब कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कही बड़ी बात और अखिलेश यादव ने भी कही, ये अलग अलग बातें। अखिलेश यादव ने जो कहा वो बड़ी शानदार बात कही और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा। पहले आप देख लीजिए क्या कहा है। अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि से लेकर कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि बीजेपी उनको सीएम पद से हटा देगी, इसलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। एक बयान देख लीजिए जो ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि जो खुद मुसलमानों के बारे में हेट स्पीच देते हैं, वो देश के अखंडता और एकता के बारे में बात कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए बात, ये देख लीजिए बयान। छोटा सा मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुन सकें तो। हालांकि सुन चुके होंगे, लेकिन छोटा सा देख लीजिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। ये बयान आपने सुना, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा और कांग्रेस की तीखी प्रक्रिया। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने प्रवक्ता सुरेंद्र जो कांग्रेस के, उन्होंने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। क्या बात कही थी आपने सुन ली है। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्र तब तक सशक्त रहेगा जब तक हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आगरा में वो प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे, इसमें क्या बुराई की बात है। इसमें अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने बांग्लादेश को लेकर जो बयान दिया है, उसमें क्या कहा है वो देख लीजिए। इनका कहना यह है, अखिलेश यादव साहब का, कि बांग्लादेश की स्थिति का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने एक दे दी एक खास सीख, कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बारे में जो बयान है वो मैं जरा देख कर बताता हूँ आपको, अखिलेश ने क्या रिएक्शन दिया है। अखिलेश ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें प्ले नहीं करना चाहिए, ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है। दुनिया में किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर हस्तक्षेप ना करें। क्यों ना करें साहब? योगी आदित्यनाथ देश के ज़बरदस्त नेता हैं, स्वीकार्य नेता हैं। और बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने आपने बयान में सुना है। बांग्लादेश में क्या था, पूरा बांग्लादेश का विपक्ष और सब एक साथ था, एकजुट था। तो ये तो कोई बात नहीं कि एक रहेंगे। हाँ, वहां यह हो रहा था कि हसीना वाजिद जो है पिछले कई बरसों से, दशक मान लीजिए चलिए, वहां पर उनका राज था। कुछ जो वहां के बिजनेसमैन थे, हमारे अडानी साहब के बारे में भी कहा जाता, उनके साथ उनकी सांठगांठ थी और वहां के आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाते थे, बिजनेसमैन को। और जितने भी ये मैं कह सकता हूं कि पेज 3 के लोग हैं, उनसे उनका ताल्लुक होता था। इसलिए लोगों के अंदर एक अजीबोगरीब नफरत पैदा हुई और उन्होंने उनके फादर को तो 1975 में ही मार दिया था। अब उनको भागना पड़ा। भाग भी वो इसलिए गई क्योंकि वो आर्मी का जो चीफ था, उनका बहन वही लगता है, रिश्तेदार लगता है, वरना उनका भी कत्ल हो जाना था, जिस तरह से वहां पर कत्ल गारत हुआ है। तो अब वहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश को सीख लेनी चाहिए। क्या मतलब? कुछ लोगों के फायदे के लिए अगर सरकारें काम करती हैं
और देश के लोगों के लिए काम नहीं करती तो देश के लोग सड़क पर आ जाते हैं। आप इस बात को ऐसा भी मान सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, जैसा कि विपक्ष के लोगों का कहना यह कि मोदी जी एंड पार्टी सिर्फ कुछ बिजनेसमैन के लिए काम करती है, हम दो हमारे दो। सुना है आपने? अडानी अंबानी पर राहुल गांधी भी लगा चुके हैं। तो अगर ऐसा है, लोगों के लिए नीतियां नहीं बन रही हैं या नीतियां अगर बनने का ड्रामा हो रहा है, उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तो ऐसे समय में क्या हो सकता है आप अंदाजा करें। एक इशारा तो उनका ये भी हो सकता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो बयान है। दूसरी तरफ जब वो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ हमें एक रहना चाहिए, बांग्लादेश का हाथ देख चुके हैं, तो देश की अखंडता के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो सबको मिला करके बात कर रहे हैं, उसमें कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर मुसलमान भी है, उसके अंदर हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, और अच्छी बात है। तो ये चैलेंज कहाँ जाता है? ये बात दरअसल देश की अखंडता की करनी तो सबको चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का मेन दायित्व बनता है। उनके कार्य क्षेत्र में भी अगर योगी आदित्यनाथ हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसका अब क्या मतलब जाता है कि आप सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं? मेरी नज़र दिल्ली पर है और लोग भी चाहते हैं। हिंदी पट्टी के जो हिंदुत्व धरा पर वोट करने वाले लोग हैं, वो आज भी योगी आदित्यनाथ को मोदी जी के बाद दूसरे नंबर का नेता मानते हैं, अमित शाह को नहीं मानते हैं। ऐसे समय में अगर हिंदुत्व पर वोट हुआ, जिसकी उम्मीद कम है, जिसकी उम्मीद इसलिए अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने ख़त्म कर दी है, जातिवाद जो है ये कह सकता हूँ कि अपना पासा फेंक करके, लेकिन अगर फिर भी इकट्ठे होते हैं तो वहाँ सर्वप्रिय नेता मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं। तो ऐसे समय में वो एक जो है मैं कह सकता हूँ इशारा दे रहे हैं आला कमान को कि अब आप ज़रा संभल के रहिए। और वहाँ पर अमित शाह जी के सपने किस प्रकार से टूटते हैं वो बात अलग है, लेकिन बात ये चल रही है दोस्तों कि इस बयान से उन्होंने एक जगह 3 इशारे दिए। पहला इशारा तो मैंने बता दिया आपको कि बांग्लादेश बराबर में है। वो सरकार क्या कर रही थी पूरी दुनिया जानती है। पक्ष और विपक्ष सारे इकट्ठे होकर के हसीना वाजिद के खिलाफ सड़क पर आ गया, हंगामा उतार कर रख दिया, नरसंहार करके रख दिया है। तो ये क्या वजह है? ये वजह है जब सरकारें कुछ लोगों के लिए काम करती हैं तो लोग ऐसा करते हैं। क्या ये इशारा है? हम सवाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि आला कमान को ये बता देना कि किस प्रकार से मैं कूटनीतिक बातों में हस्तक्षेप करूंगा और मेरी नज़र खाली उत्तर प्रदेश पर नहीं है, देश के एतराफ़ में होने वाली अखंड भारत पर भी है, तमाम चीज़ों पर है। इसका मतलब तो ये है कि अब उनकी नज़र दिल्ली में है। तो ये एक ऐसा बयान है जिसमें ज़्यादा अखिलेश यादव को, असदुद्दीन को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये दरअसल लड़ाई तो मोदी जी और योगी जी के बीच में, आला कमान और उत्तर प्रदेश के बीच में नज़र आ रही है। ये तो योगी आदित्यनाथ के एक बढ़ते हुए कद को दिखाई दे रही है। तो बड़ी दिलचस्प ये बयान है। इसको अलग तरीके से लोगों ने जो है मैं कह सकता हूँ कि आपके सामने पोर्ट्रे किया है, जो गलत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।